हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ने वाले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, इलास्टिसिटी का मीनिंग मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी आपको पता है किसी भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है। जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब उसके साथ में एक वर्ड और ऐड कर दिया, प्राइस प्लस इलास्टिसिटी। तो मतलब डिमांड में चेंज तो हो रहा है लेकिन किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। तो हम क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट्स प्राइस। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, जब आप उसको मेजर करते हो तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट कर रहे हो। अब मान लीजिए आपका इलास्टिसिटी है, जो प्राइस है वो मोर देन 1 निकला है, तो आपकी डिमांड क्या है, इलास्टिक। आप क्या बोलोगे, इलास्टिक आपकी डिमांड। अगर आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1 निकला है तो आप क्या बोलोगे, इन इलास्टिक डिमांड है, यानी कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना डिमांड में चेंज नहीं आया। अगर इक्वल है 1, अगर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल 1 आई है तो क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना प्राइस में चेंज करोगे डिमांड में उतना ही चेंज आएगा। क्लियर है। इसका मेथड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला को हम, सबसे पहले यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर क्या है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, और उसी को कि नेगेटिव साइन की वजह से हमारी कैलकुलेशंस में गड़बड़ ना हो, हम उसको न्यूलीफाई, उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस नेगेटिव रिलेशनशिप को हटाने के लिए नेगेटिव साइन लगा देते हैं पहले ही। क्लियर है। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आया डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या आएगा, ये जो ट्राइंगल है क्या होता है, ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज। तो चेंज किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में, नीचे परसेंटेज चेंज किसमें, प्राइस में। अब और शॉर्ट में लिखो, हमने कैसे लिखा इसको, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। चेंज कैसे फाइंड आउट किया हमने, जो नई क्वांटिटी आ गई है उसमें से पुरानी वाली क्वांटिटी को माइनस कर दिया तो क्या निकल आया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सेम चेंज इन प्राइस कैसे आया, नए प्राइस में से पुराने वाला प्राइस हमने क्या किया, माइनस कर दिया। और क्या क्या डेटरमिन, कैसे कैसे डेटरमिन कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी को, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी प्राइस इलास्टिसिटी को। सबसे पहले है कि आपके पास कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट के अंदर तो क्या होगा, जैसे ही फॉर एग्जांपल टी और कॉफी का ले लो, आपने टी का प्राइस बढ़ा दिया, टी का प्राइस बढ़ाया, उससे क्या हुआ, टी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, लोग कहाँ चले जाएंगे, कॉफी पे चले जाएंगे। तो कॉफी की क्या हुई, डिमांड बढ़ गई, जबकि इसका प्राइस कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ा। लोग कहाँ शिफ्ट कर गए, कॉफी की तरफ शिफ्ट कर गए। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा इलास्टिसिटी मिलेगी आपको, थोड़ा सा प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज लेकर आएगा। फिर कि आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो, किसी गुड के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो। जैसे कि जो नीडल होती है ना, जिससे आप स्टिच करते हो, कपड़े सिलते हो, जो सुई होती है उस पर कितना पैसा खर्च करते हो, 5, 10, 20, 30 रुपए। अगर नीडल का प्राइस बढ़ जाता है, सुई का भाव बढ़ गया मार्केट में, क्या उसकी डिमांड पर फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि आप बहुत कम खर्च कर रहे हो उस पर। क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट में एसी का प्राइस बढ़ गया है तो आप क्या करोगे, आप पोस्टपोन कर दोगे कि अभी नहीं खरीदेंगे एसी, बाद में खरीद लेंगे। क्यों, क्योंकि वो उस पर आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा पोर्शन खर्च करने वाले हो, यानी कि जिस पर जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उस पे उसके प्राइस से उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा आपको। न्यूज़पेपर पे कितना खर्च करते हो, 100, 200, और महंगा ले लोगे 300 रुपए का न्यूज़पेपर ले लोगे, अगर इसका 10 रुपए बढ़ जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि न्यूज़पेपर पे बहुत कम पैसा खर्च करते हो आप, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नमक का भाव बढ़ जाए कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इतना ज्यादा का क्या, 1500 का नमक थोड़ी खरीद रहे हम कहीं पे, 1 लाख 2 लाख का नहीं खरीद रहे। जमीन का भाव बढ़ जाएगा तो फर्क पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि इस पे आप बहुत ज्यादा इनकम स्पेंड करने वाले, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हो, और उसका भाव बढ़ेगा तो आपको फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो जितना अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आपकी डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक रहेगी, कम खर्च कर रहे हो तो डिमांड क्या रहेगी? इन इलास्टिक रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड को। लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि टाइम पीरियड से फर्क पड़ता है। अगर आपको अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए लंबा टाइम मिलेगा, लॉन्ग टाइम अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? तब तक आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर लोगे, या फिर आप कहीं और शिफ्ट कर लोगे, कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लोगे, सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ लोगे। शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आपकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो अभी तो आप थोड़ी ना कोई नई कार खरीद लोगे, डीजल वाली कार खरीद लोगे या इलेक्ट्रिक खरीद लोगे, नहीं खरीदोगे। शॉर्ट टाइम में तो आपकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है, आपको सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिल रहे, आपके पास कोई और तरीका नहीं है, तो क्या करोगे? जो पेट्रोल खरीदोगे, भाव बढ़ जाएंगे तब भी पेट्रोल खरीदोगे। लेकिन आने वाले 2-3 साल में आप क्या करोगे? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लोगे, चार्जिंग वाले व्हीकल्स ले लोगे, जिसमें पेट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड में डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या रहेगी? हाईली इलास्टिक डिमांड हो जाएगी आपकी। शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, प्राइस से ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।